मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, और हम इस बात का भी शुक्र करते हैं कि खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। वो हमेशा अपने लोगों का भला करता है, उनकी सरकशी के बावजूद उनको माफ़ करता है और उनकी भलाई करता नज़र आता है। खुदा के कलाम से जो आयत आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी खुदा की फ़िक्र नज़र आती है अपने लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं यिर्मयाह की किताब 2 बाब और उसकी 13 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए होश खोदे हैं, शिकस्ता होश जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। आमीन। अगर हम इसके पस मंज़र पे गौर करें तो हमें पता चलेगा कि खुदा बनी इसराइल की सरकशी से नाराज़ था, क्योंकि उन्होंने वादा की गई सरजमीन पर पहुंचकर खुदा को छोड़ दिया था और वो दुनियावी कामों में लग गए, जिस पर खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी पर जाहिर हुआ, और उसमें खुदा ने उसको पैगाम दिया कि वो जाए और बनी इसराइल कौम को उसका पैगाम पहुंचाए। इसमें खुदा की फ़िक्र बनी इसराइल के लिए नज़र आती है। मसीही ज़िंदगी, और मसीही ज़िंदगी जो होती है वो कैसी होती है? इस आयत के मुताबिक जो एक मसीही ज़िंदगी है उसमें खुश्क साली नहीं होती। खुदा ने इस आयत में बताया है कि वो ईमानदार की ज़िंदगी में फूटते चश्मे की मानद है, एक ऐसा चश्मा जो कभी भी रुक नहीं सकता और जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस चश्मे से ठंडा और ताज़ा पानी हमेशा निकलता रहता है, जो प्यासी जानों की प्यास को बुझाता है। खुश्क साली, ये खुश्क साली क्या है ना? इससे पहले कि इस पर गौर करें, हम ये देखते हैं कि ये रूहानी ताजगी की एक मिसाल है जो उस आदमी की मलकियत है जिसमें पाक रूह बसता है। क्या कभी आपने लोगों को ये कहते सुना है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश्क साली का तजर्बा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उनकी ज़िंदगी खुश्क साली का शिकार है। अगर यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में है तो लाख मुसीबतें आएँ, मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ, लेकिन खुदा उनको ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर हमारी ज़िंदगी उस होश की मानद है जो टूटा हुआ है, जिसमें पानी ठहर नहीं सकता, जिसका जिक्र हमने आयत में पढ़ा है। अभी आज हमने चेक करना है कि हमारी ज़िंदगी किसकी मानद है। क्या हम टूटे हुए होश की तरफ नज़रें लगाए बैठे हैं या उस बहते हुए चश्मे की तरफ जिसमें से पानी कभी ख़त्म नहीं होता? बेशक ईमानदार की ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन खुदा उन मुश्किलात को निकालेगा, उनकी ज़िंदगियों से दूर करेगा। अगर आपकी ज़िंदगियों में मसीह यीशु है, वो चश्मा है जो रूहानी तौर पर आपको ताज़ा रखता है, तो कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास मुश्किल को हल करने वाला उससे भी बड़ा मौजूद है, जिसके पास ये कुदरत है कि वो आपकी तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है। अपनी ज़िंदगियों को चेक करें कि आप कहाँ खड़े हैं। यीशु मसीह क्या आपकी ज़िंदगी में है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपकी ज़िंदगी में वो चश्मा जारी है जो कभी नहीं रुकेगा और वो हमेशा आपको ताज़ा रखेगा। हम सब जानते हैं मेडिकली तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में 75% पानी है, और अगर पानी की कमी होती है तो हमारी स्किन जो है वो मुरझा जाती है, और जैसे ही हम हॉस्पिटल जाते हैं, ड्रग्स लगवाते हैं, तो फिर से हम फ्रेश हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह है तो हम फ्रेश रहेंगे, हमारे चेहरों पे ताजगी रहेगी, और अगर हमारी ज़िंदगियों में यीशु मसीह नहीं है
दुनियावी कामों की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं, तो फिर हमारी जिंदगियां मुरझाई हुई हैं, उनको ताजगी की ज़रूरत है। सो आज खुदा आपको कहना चाहता है कि उसके पास आए, वो आपको ताज़ा करना चाहता है। दुनिया की तरफ ना देखें, बल्कि अपने जिंदा खुदा की तरफ देखें। आज आपने चेक करना है, क्या आपने आबे हयात के चश्मे को तर्क करके खस्ता होश तो नहीं अपने लिए बना लिया, जिसमें पानी ठहर नहीं सकता। आपने ताज़ा पानी के चश्मे को एक टूटे हुए होश से क्यों बदल लिया है, जो आपकी जिंदगियों को ताजगी नहीं देगा। जिस चश्मे से पानी उछलता रहता है, कभी खुश्क नहीं होता। टूटा हुआ होश खुश्क हो जाता है। अगर आप इस वक्त रूहानी खुश्की से दो चार हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपने इंसान के तैयार करदा होश से रूहानी ताजगी को बदल दिया है। रूहानी ताजगी की तलाश करने की कोशिश को छोड़ दिया है। आप दुनियावी होश जो हैं, उनकी तरफ अपनी निगाहें लगाए बैठे हैं, जो आपको मायूसी के अलावा कुछ नहीं देगा। अगर ऐसा है तो अभी अपनी ज़िंदगियों को चेक करें, खुदा के पास आएं, खुदा से मुआफ़ी मांगे, उसकी तरफ अपनी निगाहें लगाएं और उसको कहें कि वो आपको ताज़ा करे। वो आपको ताज़ा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसे आपकी फ़िक्र है। यानी जो दुनियावी होश है, जिसकी तरफ आपकी नज़रें हैं, वो हमेशा आपको धोखा ही देगा, खुशी नहीं देगा, वफादारी नहीं है, वहाँ पे फ़िक्र नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सिर्फ धोखा है। यीशु ने ये कहा खुदा के कलाम में, एक और जगह पे इस चीज़ का जिक्र मिलता है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यूहन्ना 7 बाब और उसकी 37 आयत में। अगर आप प्यासे हैं तो खुदा आपकी प्यास बुझाएगा। वो आपकी ज़िंदगियों में कभी ना ख़त्म होने वाली ताजगी को भर देगा। बड़ी मुश्किलात आएँ, बड़े दुख आएँ आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपकी ताजगी को कभी कुछ नहीं होगा। खुदा का कलाम आपको ताज़ा रखेगा। खुदा का आपकी ज़िंदगी में होना आपको ताज़ा रखेगा। और मायूसियाँ पल भर के लिए होंगी और चली जाएंगी। क्या आप उस आबे हयात से ताजगी पाना चाहते हैं आज? अगर पाना चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह के पास आएं। ये ताजगी सिर्फ यीशु मसीह के आपकी ज़िंदगी में होने से आपको मिल सकती है। आज खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके पास आएं और उस चश्मे को जो वो अपने लोगों की ज़िंदगियों में जारी करना चाहता है, उस चश्मे को अपने ज़िंदगियों में जारी करें, ताकि वो ताजगी जो उस चश्मे से मिलती है उसको हासिल कर सके। सो आज मौका है आपके पास। अगर दुनियावी कामों में ज़्यादा मगन है तो छोड़ दें, लेकिन खुदा के पास अबदी खुशी है। आबे हयात का वो चश्मा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कभी आपको मायूस नहीं होने देगा। मायूसियाँ आएंगी ज़रूर, लेकिन वो उन मायूसियों को ख़त्म कर देगा। सो अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में से मायूसियाँ, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, तो यीशु के पास आ जाएं। वो आपको गले लगाएगा, आपको मुआफ़ करेगा, क्योंकि उसे आपकी फ़िक्र है। वो आपसे मोहब्बत करता है। खुदा आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे और हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे और अपने मुबारक लोगों में शामिल होने की तौफीक बख्शे, कि हम उसके मुबारक लोगों में शामिल हों और हमारी ज़िंदगियों से आबे हयात के चश्मे फूटें और हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस बरकत साबित हो सकें। आमीन।